जय माँ मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह मंत्र हर एक साधक के पास होना चाहिए, हर एक घर में ये मंत्र होना चाहिए, क्योंकि यह जो मंत्र है अनेक फूला रोगों को काटने वाला मंत्र है और कुछ वेदनाओं में भी काम आने वाला ये मंत्र है। तो ये मंत्र किस किस प्रयोग में आप ले सकते हैं उस बारे में मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। कई बार देखते होंगे लोगों के आंखों पे, पलकों पे जो है आंख फुली आ जाती है, मतलब आंखों के पलकियों पे जो है फोड़ा सा आ जाता है जो आंखों में चुभता भी है, और पलकियां जो है आंखों की वो फूल जाती है। तो उसको काटने में भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। उसको काटने के लिए आप इसका कैसे प्रयोग लेंगे? आपको क्या करना है, एक गिलास में इस मंत्र को 3 बार अभिमंत्रित करना है और 2 एक्स्ट्रा फूंक मारना है। जैसे एक मंत्र पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे, फिर दूसरा मंत्र पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे, और जब तीसरा मंत्र पढ़ेंगे तब एक फूंक ना मारते हुए 3 फूंक मारेंगे। समझ गए? ऐसे 3 बार मंत्र और 5 फूंक मारना है। और वो जो जल है अगले व्यक्ति को दे देंगे और कहेंगे इससे जो है आप अपनी आंखें धो लो और बचा हुआ जो पानी है वो पी लो। तो आप देखेंगे उसका जो आंख फुली है वो तुरंत ठीक होने लग जाएंगी, और आंखों में जो जलन थी, चुभन थी, वो भी तुरंत 15-20 मिनट में ही उसको आराम मिल जाएगा। और दूसरा जो फूला रोग है, जैसे मान लीजिए किसी के पैरों में सूजन रहती हो, हमेशा पैर फूला हुआ रहता हो, उस फूला रोग में भी जो है आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। शरीर में किसी भी भाग में अगर फूला रोग रहता है, सूजन चढ़ जाती है, तब भी आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। और शरीर में अगर फूला रोग है, जैसे पैर में या शरीर के अन्य किसी भाग में फूला रोग है आंखों को छोड़कर, तब इसको प्रयोग कैसे लेना है? आपको क्या करना है, 5 नींबू, 1 लोटा जल लेना है और उसमें जो है ये अभिमंत्रित करना है मंत्र, मतलब 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, 5 बार फूंक मारेंगे, वैसे ही नींबू पे भी करेंगे और वैसे ही जल पर भी करेंगे। और उस व्यक्ति को कहेंगे ये जल जो है आप 5 दिन तक थोड़ा थोड़ा पीते रहिए, और स्नान करने के जल में भी थोड़ा सा मिलाकर स्नान करें 5 दिन तक। और जो नींबू है वो रोज 1 नींबू पीना है। सुबह उठे बराबर आधा नींबू पिएंगे और शाम को जो है सूरज ढलने के बाद आधा नींबू पिएंगे। ऐसे 5 दिन करेंगे तो शरीर में जो फूला रोग है वो नष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के शरीर के अंदरूनी भाग में फूला रोग है, जैसे लीवर आदि में अगर सूजन है, तो क्या करोगे? तब आपको क्या करना है, जो नीम की पत्तियां है उसे लेना है और उसे अभिमंत्रित करेंगे। अभिमंत्रित करके उसको छाया में सुखाकर पाउडर बना देंगे, और रोगी को बोलेंगे कि ये जो पाउडर है रोज़ सुबह शाम आधा चम्मच लेना है, 1 कप कुनकुने पानी में डालकर, भोजन करने से आधा घंटा पहले, सुबह नाश्ता करने से आधा घंटा पहले और रात में भोजन करने से आधा घंटा पहले लेने के लिए कहेंगे। ऐसा 5 दिन करने के लिए कहेंगे। तो आप देखेंगे उनके शरीर के अंदरूनी भाग में जिस भी अंग में उनके जो सूजन होगा वो जो है खत्म हो जाएगा। माता बहनों के अगर गर्भदानी में सूजन है, इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो आप 1 पाव जो है देसी घी मंगाएंगे। देसी घी भैंस का भी चलेगा, गाय का भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी घी होना चाहिए। उस घी पर जो है इस मंत्र को आपको 7 बार अभिमंत्रित करना है, 2 एक्स्ट्रा फूंक मारेंगे, मतलब टोटल 9 फूंक 7 बार मंत्र पढ़ के जो घी है उसे अभिमंत्रित के करके देंगे। और उनसे कहेंगे कि 9 दिन तक जो है इस घी को सुबह शाम खाना है, और पेट में भी जो है उसको लगाना है ऊपर से, और हल्के हाथ से मालिश करना है। ऐसा आप बोलकर दे देंगे। आप 9 दिन बाद जाकर वो माता बहन अपना चेकअप कराएंगे तो उनके जो गर्भदानी में जो दिक्कत थी, परेशानी थी, वो एकदम उनको क्लियर मिलेंगी डॉक्टरी जांच में। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का शरीर फूल रहा हो और फूलने के साथ शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, क्या होता है, तेजी से वजन बढ़ने लगता है। हमें ये लगता है कि ये वजन बढ़ रहा है इसलिए इसका शरीर फूल रहा है, लेकिन शरीर के वजन के मुताबिक उनका जो शरीर है कई गुना ज़्यादा फूला हुआ होता है। जैसे देखने में व्यक्ति लगेगा ये 200 किलो का है, लेकिन उसका जो वजन अगर आप गिनेंगे तो 80-90 किलो ही मिलेगा, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा ये व्यक्ति 200 किलो का है। तो वो फूला रोग होता है, जिससे क्या होता है, शरीर एकदम फुल सा जाता है। शरीर के जो मांसपेशियां जो होती है वो स्पंज की तरह, जैसे स्पंज कैसे पानी को सोख लेता है, वैसे मांसपेशियों में
जल का स्तर बढ़ जाता है, मांसपेशियां जो है ना स्पंज की तरह फूल जाती है। और शरीर के हर एक अंग में ऐसा कोई अंग नहीं होता है, ऐसा कोई मांसपेशियां नहीं होती हैं जिसमें वेदना ना हो। भयंकर वेदना रहती है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है। तो अगर ऐसा फूला रोग हो, उसमें भी अगर इस मंत्र को रोज अभिमंत्रित करके अगर जल में पिया जाए 2-3 महीने तक, तो आप देखेंगे उनका जो मोटापा है वो भी घटने लगेगा। और जो शरीर में वेदना है वो तो दूसरे तीसरे दिन से ही उनको आराम मिल जाएंगे। जो शरीर में दर्द रहता है उसमें जो है 2-3 दिन में ही सुधार हो जाएगा। और जो मांसपेशियों में स्पंज की तरह जो पानी का स्तर बढ़ रहा था वो भी कम होने लगेगा। शरीर से आलस से दूर हो जाएगा। शरीर में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना का आभास उनको होगा और पूरी एनर्जी आ जाएंगी उनके शरीर पे। और ये जो मंत्र है दूसरे और एक प्रयोग में काम आता है। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस समय जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद। तो हड्डी फ्रैक्चर में दर्द भी रहता है और सूजन भी चढ़ती है। तो उस सूजन को कम करने के लिए भी ये मंत्र काम करेगा। और जो दर्द है हड्डी टूटने की वजह से, उस दर्द को भी ये कम करेगा। यानी आप डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं, डॉक्टरी दवा भी लेते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है सूजन जो है वो बरकरार रहती है। तो सूजन कम करने के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। उसे जल में अभिमंत्रित करके दे देंगे, वो जल पीता रहेगा दिन में 2-3 बार। तो जो सूजन है हड्डी क्रैक होने की वजह से, टूटने की वजह से, वो सूजन भी कम हो जाएगा और जो दर्द है वो दर्द भी कम हो जाएगा। तो ये जो है अनेक फूला रोगों में काम करता है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ उन नए दर्शकों के लिए, जो नए दर्शक हैं पहली बार हमारे वीडियोस को देखते हैं, तो उनके कमेंट आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि गुरुजी हम आपके बताए हुए प्रयोग कर सकते हैं, हमने तो आपसे गुरु दीक्षा नहीं ली। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जितने भी मंत्र प्रयोग आपको दे रहा हूँ ये सारे मंत्र स्वयं सिद्ध है, मतलब अपने आप में ये सिद्ध है। इनमें अपने आप में एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। इसको केवल पढ़ने मात्र से जो है ये अपना असर दिखाने लगता है। तो इसलिए इसे आप लोग कर सकते हैं, गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु दीक्षा तो एक प्रोसेस है। हर व्यक्ति को जब किसी मार्ग में चल रहा है तो गुरु तो बनाना ही होता है। तो जब आपको समय मिले और आपको लगता है हमसे गुरु दीक्षा लेना है तो आप आके गुरु दीक्षा ले सकते हैं, वो अलग पार्ट है। लेकिन जो हम मंत्र दे रहे हैं ये आप बिना गुरु दीक्षा के भी प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन शास्त्र अनुसार गुरु तो बनाना चाहिए। लेकिन गुरु दीक्षा के लिए आपका कार्य नहीं रुकेगा। क्या ऐसा नहीं कि आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल कार्य करिए। जब आपका विश्वास बढ़े तब आप गुरु दीक्षा की तरफ सोचना। और गुरु दीक्षा का इसलिए सोचेंगे क्योंकि हमारे सारे मंत्र स्वयं सिद्ध है। जैसे ही आप कार्य करोगे आपको चमत्कार दिख जाएगा। फिर आपको जो है मंत्र शक्ति क्या होती है और एक सिद्ध गुरु क्या होता है उसकी जानकारी आपको पता लगेगी, गुरु का महत्व क्या होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी साधना वाले मैंने वीडियो डाला है वो सोच समझ के करें, क्योंकि देखिए उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि साधना करने आप जा रहे हैं, आपके पीछे आपका परिवार है, ये आप सोच कर साधना करें। क्योंकि साधना स्थल में भय नहीं होना चाहिए मनुष्य के हृदय में, उसके मन में, उसके बुद्धि में एक तिनका भी भय नहीं होना चाहिए। अगर भय होगा तो आप हड़बड़ाहट में जो है साधना स्थल से भागेंगे, या आप रिंगन छोड़कर भागेंगे, या हड़बड़ाहट में जो है आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जो है आपके जान को खतरा हो सकता है। इसलिए सोच समझ के साधना करिए, क्योंकि तामसिक साधनाएं उग्र भी होती है। उसके लिए जो है चोटिल मंत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सुरक्षा के मंत्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सुरक्षा घेरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। कुछ अस्त्र मंत्र भी जो है उनको कंठस्थ होने चाहिए। अस्त्र से ज़्यादा याद रखिए चोटिल मंत्र जो है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। चोटिल मंत्र के कुछ वीडियो हमने हमारे अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल पे डाल रखे, उसको भी आप कंठस्थ करिए। और चोटिल के जो मंत्र हैं मैं इस चैनल पे भी अपलोड करूँगा नए वाले। आज लगातार आपको 3 साल से हम स्वयं सिद्ध मंत्र, बंगाली मंत्र, अनेक लिपियों के बारे में अवगत कराते आए हैं, उनकी जानकारी देते आए हैं। अनेक स्वयं सिद्ध मंत्र हमने आप लोगों को दिया है। हमारा जो दूसरा चैनल है अघोर मार्ग, उसमें हमने लगभग 200 से ऊपर स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र दिए हैं। और बहुत सारे साधक दर्शक उनका प्रयोग कर रहे हैं, खुद के जीवन में बदलाव ला रहे हैं, दूसरों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। क्योंकि देखिए हर कार्य को करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जिस कार्य में इंटरेस्ट होता है वो उस कार्य को परफेक्ट करता है। याद रखिए जितने भी स्वयं सिद्ध
मंत्र है, जमीन पर आसन लगाकर बैठकर इसे कंठस्थ करे, या फिर कोई फाइबर की चेयर हो जिस पे कोई गद्दीदार स्पंज वगैरह ना लगा हो, कोई गद्दी ना लगा हो, ऐसे फाइबर के चेयर पे बैठ सकते हैं। लकड़ी के चेयर पे आप बैठ सकते हैं, लकड़ी के स्टूल पे, फाइबर के स्टूल पे बैठकर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए जिसमें गद्दी लगी हो, है ना, या कोई स्पंज लगा हो, ऐसे स्टूल पे, कुर्सी पे बैठकर जो है, या किसी सोफे के ऊपर बैठकर जो है, इनको कंटस्ट ना करें। पलंग पर या गद्दी पर बैठकर कतई ना करें। अगर आप किसी रोगी के या पेशेंट के अगर इलाज करने जा रहे हैं तो उनके सोफे पर या उनके पलंग पर या उनके कोई कपड़ा बिछा हो उसके ऊपर ना बैठे। फाइबर का चेयर मंगाए या फाइबर का स्टूल मंगाए, उसके ऊपर बैठे। अगर फाइबर का स्टूल चेयर ना मिले तो धरती पर बैठ जाए, या आप किसी भी रोगी के घर इलाज करने जा रहे हैं तो अपना आसन अपने साथ लेकर जाए, ठीक है। कुछ ना मिले आपको, चेयर ना मिले, स्टूल ना मिले, तो अपना आसन बिछाओ, नीचे बैठ जाओ। लेकिन रोगी के घर पे किसी गद्दी पर या उसके सोफे पर ना बैठे, क्योंकि उसके घर पे जो है अनेक तरह के तंत्र होते हैं, रोग होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, नकारात्मकता होती है, दारिद्रता जो होती है वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। इसलिए जो है इन सब नियमों का पालन करें। रोगी के घर जब आप इलाज करने जाते हैं तो परहेज करें, उसके घर का जल ना पिए, उसके घर का चाय ना पिए, उसके घर का नाश्ता ना करें। ये परहेज करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो तंत्र से पीड़ित होती है, तो तंत्र जो है उनके घर पे होता है, हर चीज में तंत्र होता है, उनके अनाज में तक जो है तंत्र होता है। अब अनाज में कैसे तंत्र जाता है भाई, जिसको रोग लगा है, जो तंत्र क्रियाओं से परेशान है, उसके नाखूनों में, उसके हाथों में जो तंत्र होता है, उसी हाथों से वो भोजन आदि को छूते हैं, जल को छूते हैं, तो उससे जो तंत्र है भोजन में भी प्रवेश करता है। समझ गए होगे आप लोगों को कि कैसी सावधानी रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर ज़्यादा जानकारी दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, और जो लोग हैं ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो अगले वीडियो में जो है बाकी की मैं जानकारी दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के जो कमेंट है हमारा उत्साह बढ़ाते हैं कि हम और अच्छी नई नई जानकारी लेकर आप लोगों के सामने आए। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।